कुछ अपडेट्स हैं ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से। आप किसी भी कंट्री जाना चाह रहे हो, किसी भी कंट्री के लिए जा रहे हो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, तो मेरे भाई ये चंद गलतियाँ ना करना। पहली बात ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी कंट्री जाते हो, वहाँ पे एंट्री मारते हो, एक दिन जाते हो, दूसरे दिन वापस आ जाते हो, या सेम डे के अंदर वापस आ जाते हो, यानी कि सुबह जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो। आप कहते हो यार लगवानी तो स्टैंप ही है ना, मतलब कि पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ स्टैंप ही तो करवानी है, और क्या करवाना है। अगर आपने इस तरह का काम किया है तो ये भी आपका बेकार है, क्योंकि जब कौंसलर के पास जब आपका पासपोर्ट जाएगा, मिसाल के तौर पे आपने यूरोप के लिए अप्लाई किया है, 20 से 21 दिन या 20 दिन 18 दिन उसने अपने पास पासपोर्ट रखना है। उसने आपके पासपोर्ट को ऐसे देख लेना, कहीं भी एक भी स्टैंप के ऊपर उसकी नज़र पड़ेगी ना, तो उसने देखना कि ये बंदा एंट्री कब इसने कितने बजे डाली है और ये निकल कब रहा है। और जब यूरोप वगैरह के लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो अब आप उसे कह रहे हो मुझे 15 दिन का वीज़ा चाहिए, मुझे 8 दिन का वीज़ा चाहिए, 10 दिन का वीज़ा चाहिए। वो ये सोचेगा कि यार ये दूसरे कंट्रीज़ भी विज़िट करने गया है, वहाँ पे तो ये 2 दिन ही रहा, और यहाँ पे उसको 8 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का वीज़ा चाहिए। तो इसलिए भी वो समझ जाता है कि ये बंदा फेक है। आपने इस तरह के काम नहीं करने, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ख़राब नहीं करनी है। आपने पैसे भी लगा लेने और ट्रैवल हिस्ट्री भी ख़राब हो जानी है। कम से कम आप 4-5 दिन रुको, किसी भी कंट्री जाते हो 4-5 दिन रुको। हो सकता है तो वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की होटल बुकिंग करवा लो, डिफरेंट किस्म की जगह पे जाओ, वहाँ पे घूमो फिरो, क्योंकि पैसे तो लगाने थे जो लग गए हैं, आपके जो लगने थे लग गए हैं। होटल बुकिंग के भी पैसे लग गए हैं। मिसाल के तौर पे आपने होटल बुकिंग कराई है, वो भी आपने पैसे पे कर दिए हुए हैं। तो अब ये है कि अगर आप थोड़ा घूमो फिरोगे, अपने लिए ज़रा एन्जॉयमेंट कर लो, उसको टाइम को अच्छा स्पेंड करने की कोशिश करो। उसमें ये है कि आपके चलो आउटिंग में पैसे पूरे हो जाते हैं। मगर अगर आप कहते हो कि मिसाल के तौर पे मैं अभी जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मैं दूसरे कंट्री भी जाता हूँ, वहाँ पे भी वापस फ़ौरन आ जाता हूँ, इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्रियाँ ना बनाओ। इस तरह की ट्रैवल हिस्ट्रियों का फ़ायदा कोई नहीं, फिर लोग कहते हैं कि यार हमारे वीज़े नहीं लगते। अगर आपने वीज़ा लगवाना है और आपने अपने आप को रियल टूरिज़्म के लिए बंदा जो है ना वो सेट करवाना है कि जी मैं वाक़ई टूरिज़्म के लिए जाता रहता हूँ, मैं वाक़ई ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाता रहता हूँ, मैं वाक़ई किसी के कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए जाता रहता हूँ, तो आपने ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी। जिस कंट्री में जाते हो ठीक-ठाक वहाँ पे टाइम दो, कंट्री को टाइम दो, वहाँ पे घूमो-फिरो, कंट्री को एक्सप्लोर करो, मज़े करो, फिर वापस आओ। और इसी तरह एक और गलती होती है, हमारे दोस्त कर देते हैं अक्सर वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो लिख देते हैं जी मैं वहाँ पे 18 दिन रहने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे 20 दिन रहने जा रहा हूँ। छोटे कंट्रीज़ के लिए भी ये है कि भाई जब छोटे कंट्रीज़ के लिए भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो इतना लंबा आपने ट्रैवल प्लान नहीं बताना, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और बड़े कंट्री वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे। बड़े कंट्री वाले अगर आपने 18-20 दिन का बोला कि मैं जा रहा हूँ, फिर उसके लिए एक अच्छी खासी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। और यहाँ पे एक और मैं बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि जो पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा मेरा भाई। काउंट इसके साथ-साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आपके अकाउंट में उस वक़्त कितने पैसे मौजूद हैं। जब आपने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट दी है, या आपने वीज़ा लेने के लिए स्टेटमेंट दी है, उस अकाउंट के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं। आपकी 1 लाख की भी ट्रांज़ैक्शन है, आपकी 1 करोड़ की भी ट्रांज़ैक्शन है, यानी कि आपने महीने में 1 करोड़ भी लिया और दिया, और जब आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो एक 10,000 भी है, 10,000 पाकिस्तानी भी है, तो या इंडियंस है या बांग्लादेश के, या 10,000 रुपए है, वो किसी काम का नहीं, किसी खाते का नहीं, उसके ऊपर वो वीज़े नहीं देते हैं। लिहाज़ा ये है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जाना जाता है। ये चीज़ें, चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताना चाह रहा था ट्रैवल इसी के हवाले से। तो जब प्लान बनाएँ तो सोच समझ के प्लान बनाया करें, और ट्रैवल करें अच्छी बात है, मगर ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री की आड़ में अपना पासपोर्ट ख़राब ना करें। अगर आपने ट्रैवल करना है तो जेन्युइन ट्रैवलर बन के अपना उसको ट्रैवल करें। अगर आपको कोई मशवरा देता है कि आपने सिर्फ जाना है, स्टैंप लगवा के वापस आ जाइएगा, या स्टैंप लगा के अगले दिन वापस आ जाइएगा, दूसरे दिन वापस आ जाइएगा, वो बंदा सही गाइड नहीं आपको कर रहा। उस तरह के काम बिल्कुल ना कीजिएगा। रिजेक्शन आ जाती है वीज़ों की बड़ी, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान वगैरह, इन लोगों को पता आ जाती है कि ये बंदा गेम क्या खेल रहा है, पता लग जाता है। लिहाज़ा इस तरह की आप गलतियाँ मत कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा कि इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।